विम लिक्विड हैंड वॉश के खाली पैकेट को अगर हम फेंकेंगे तो हमारी बहुत ही नुकसान हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए देख लेते हैं प्रेशर कुकर में चम्मच डालने से क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा बहुत ही यूजफुल वीडियो है, एक बार देख लीजिए, आपकी काफी हद तक काम आसान हो जाएगी। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज नाम शेयर कर ले, कॉमेंट करें और यहाँ पे वीडियो प्लीज कृपा करके शेयर कीजिए। और शेयर करने से सबकी काम, हर दिन की जो परेशान होती है वो हल हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। हम देखिए दोस्तों, इस तरह की जो पैकेट होती है, विम जेल के पैकेट होती है, हैंड वॉश की पैकेट होती है, जो लिक्विड फॉर्म में चीजें आती है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारी खत्म हो जाती है तो इस तरह के पैकेट को अक्सर हम फेंक देते हैं। इसी पैकेट से हमारी इतनी सुंदर काम हो जाएगी और हमारी पैसों की बचत होगी, क्योंकि हमारे पैसों की खर्चा बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक विम लिक्विड पैकेट है, इसको मैंने अच्छे से धो ली थी। धोने के बाद इसके अंदर थोड़े हमें गर्म पानी इसके अंदर डालनी है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे गर्म पानी डाल रही हूँ, थोड़ा कम गर्म में डाल रही हूँ। आप ना इसका मुंह अगर बड़ा हो तो वो आप पूरा कड़क गर्म पानी डाल सकते हैं। और हाँ, डालने के टाइम थोड़ा ध्यान रखिए, सावधान रहिए, क्योंकि गर्म पानी हाथ में डल के हाथ जल सकते हैं, इसीलिए आप थोड़ा ध्यान रखिए। जो बड़े वाले पैकेट होती है, 1 केजी के 1 लीटर के हैंड वॉश हो गए, 1 लीटर की विम जेल हो गए, उसके मुंह का हिस्सा बड़ा होता है, तो इसलिए से आप पूरा गर्म पानी डाल सके ताकि वो इजीली चला जाए। तो होने के बाद देखिए यहाँ पे हमारे हॉट बैग बन गए। तो इसी तरह के हॉट बैग हर किसी को चाहिए होता है। हाथ पैर अगर दर्द हो रही है, तो हमारे कमर में दर्द हो रही है, तो हमेशा हॉट बैग यूज करते हैं। पेट में दर्द है, हॉट बैग यूज करते हैं। इस तरह की हमारी ये मुफ्त में हॉट बैग बन गए। आप एक बार जरूर कीजिए ट्राई, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, बहुत ही सुंदर राहत मिलती है। ये बैग फटेगी नहीं, टूटेगी नहीं, कुछ भी नहीं है ना दोस्तों। कितना सुंदर वाला हॉट बैग हम घर पे बना लिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया पे। नेक्स्ट आइडिया देखिए, घर पे हम जब टिफिन बनाते हैं, इडली बनाते हैं, स्पेशली 2 टिप्स मैं यहाँ पे बताऊंगी। जब भी हम इडली बनाते हैं, इस तरह की इडली की स्टैंड होती है, तो इडली हुआ कि नहीं कैसे हमें पता चलेगा? हाथ लगाने से, अगर हाथ में चिपचिपा होकर नहीं लगती है तो इडली हो चुकी है। और देखिए, जब भी हम इडली निकालते हैं, इस तरह से चम्मच डालते हैं और इसको अच्छे से कुरेद के निकालते हैं, तो अक्सर ये बहुत सारे इडली ना हमारी स्टैंड में रह जाती है, चम्मच से निकलती भी नहीं। जब भी आप चम्मच से इडली निकाले तो पहले चम्मच को गीला कीजिए, फिर जाके इडली निकालिए। देखिए इस तरह से अब ये स्टैंड में ज्यादा बैटर लग के नहीं रहेगी और इडली टूट जाती है कभी कभी, तो वहां पे बहुत ही अच्छी तरह से निकल आएगी। यहाँ पे देखिए बहुत ही सुंदर सी इडली हो रही है। और एक बात की ध्यान रखिए, जब भी आप बैटर बनाते हैं उड़द दाल और चावल की, तो उसको तो भिगो के हम बनाते हैं, बैटर करते हैं, उसी के टाइम आप 1 मुट्ठी पोहा को अच्छे से अलग से भिगो दीजिए। और जब भी आप बैटर बनाएंगे, उसी बैटर में वो भिगी हुई पोहा को भी डाल दीजिए। पोहा को भी उसी के साथ आप पीस लीजिए और इसके बाद आप कुछ देर रख के इडली बनाइए। देखिए इडली इतना सॉफ्ट बनेगा ना, दुकान जैसे सॉफ्ट बनती है, लेकिन कई लोगों की इडली बहुत ही हार्ड हो जाती है। एक बार थोड़ा भिगी हुई पोहा डाल के देखिए। तो यहाँ पे 3 टिप्स मैंने बता दी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूजफुल आइडिया में। यहाँ पे हमारे घर पे बहुत सारे चाकू होती है, तो मैं अपनी घर पे बहुत सारे चाकू रखती हूँ तरह तरह की कटिंग के लिए। तो चाकू कैंची हमारे घर पे अक्सर होते हैं, और एक नहीं 4-5 इस तरह से चाकू हम रखते हैं तरह तरह के काम के लिए। ये अक्सर क्या होता है कि हमारे चाकू कैंची हम डेली इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमें इसकी धार कम हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, धार जाके करते हैं बाहर। आपको बाहर करने की जरूरत नहीं, आप घर पे ही कर सकते हैं, और वो भी फ्री पे। कांच की ग्लास लेंगे और इसमें पूरा पानी भरेंगे और इसके साथ इसमें आप विनेगर डालेंगे। विनेगर के साथ थोड़ा ज्यादा विनेगर डालिए। 1 गिलास पानी में 3 या 4 ढक्कन आप विनेगर डालेंगे। अगर आपके पास नींबू है तो आप डालेंगे, लेकिन मेरे पास नहीं था, तो नींबू और विनेगर पानी में डाल के इस सारे चाकू और हमारी कैंची को पानी में डुबा दीजिए। देखिए ये जो इसका खट्टापन है, इसका जो धार है, धार को तेज करती है। और इसको भिगोने के बाद आप क्या कीजिए, 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद इसको निकाल के थोड़ी उसके ऊपर उसको नींबू और नमक मिला के आप घिस सकते हैं, ताकि उसका जो धार है और भी तेज हो जाए। बहुत ही यूनिक आइडिया है, कहीं भी जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बढ़ते हैं अगले यूजफुल आइडिया में। यहाँ पे एक बॉटल की ढक्कन है और बॉटल की मुंह की हिस्सा है, तो बीच वाले बॉटल को मैंने इस्तेमाल कर ली थी
और यहाँ पे ये जो बच गया है, मैंने सोचा कि इससे और क्या कर सकती हूँ। बहुत सारे आइडियाज होते हैं, मैंने एक छोटा सा आइडिया यहाँ पे लगाया कि इस बॉटल की पीछे वाले हिस्से और ऊपर के हिस्से से हम क्या कर सकते हैं। देखिए हमारे घर पे इस तरह के कैंडल्स वगैरह होती है, हम दिवाली में लेकर आते हैं, तो इसी कैंडल को आप इसके अंदर रख के जला सकते हैं घर पे गेस्ट वगैरह आए। और हाँ, इसको आप सेलो टेप से अच्छे से चिपका दीजिए बॉटल को, ये ना हिले, और इसके साथ उसको थोड़ा डेकोरेट कीजिए, मिरर वगैरह लगा के इसके अंदर छोटे छोटे कैंडल डाल के आप डिजाइन करके रख सकते हैं। आप कई तरह की यूज यहाँ पे कर सकते हैं। ये यूज मैंने अपनी आइडिया यहाँ पे आपको दिखाया, मैं इस तरह से यूज कर सकती हूँ। आप भी डिफरेंट तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको वेस्ट मत कीजिए। बॉटल की ढक्कन और बॉटल की बेस पार्ट बहुत ही काम की होती है, घर पे तरह तरह के यूज में हमें हेल्प होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल टिप्स में। इस तरह की जो स्ट्रॉ होती है, ये कहाँ में आती है दोस्तों? यहाँ पे बलून, जो बड़े बड़े बलून होते हैं बच्चों के, वही बलून में इस तरह के स्ट्रॉस आते हैं और ये बहुत ही सख्त बनती है। तो इसको तो कभी मत फेंकिए, हमारी बहुत ही महंगी काम ये स्ट्रॉ कर देती है। तो यहाँ पे एक टुकड़ा स्ट्रॉ ले ली मैंने, और लेने के बाद इस तरह से इसको धार से काट ली, मतलब साइड से काट ली। काटने के बाद पूरा इसका मुंह के हिस्से को मैं खोल दूंगी। तो इसको 2 टुकड़ों में इसको काट लेती हूँ, दोनों के हिस्सा ही हमें चाहिए। तो करने के बाद पूरा हम कर लेते हैं, और आपको देख के हैरान हो जाएगी ये छोटा सा स्ट्रॉ हमारी कितनी महंगी काम कर ली। तो कटने के बाद इस तरह से इसका मुंह खुल जाता है, लेकिन वो अच्छे से खुलता नहीं क्योंकि वो पूरा बंद होके रहता है। थोड़ा हाथ में कस लगा के करनी होगी, यानी कि आपको उंगली से पूरा दबा के करना होगा। तो यहाँ पे हमारे घर पे जो चार्जर वगैरह होती है, देखिए दोस्तों, हमारे बहुत सारे चार्जर होती है, चार्जर की प्रॉब्लम होती है, यहीं से चार्जर टूट जाती है। दोनों साइड से यही जगह से हमारी चार्जर टूटती है। उसके बाद हमारी बहुत ही पैसों की खर्चा होती है नया चार्जर लाने के लिए। आप हमेशा नया हो पुराना हो कुछ भी चार्जर हो, अगर घर पे इस तरह से प्रोटेक्ट कर लीजिए। इस तरह से चार्जर की जो तार को इसी जो स्ट्रॉ के अंदर रख लीजिए, क्योंकि चार्जर आजकल बहुत ही महंगा होती है। चार्जर की दोनों साइड पर इस तरह से आप स्ट्रॉ को लगा सकते हैं, ताकि चार्जर जब भी हम लगाए निकाले तो ये जगह ना टूटे। अक्सर हम खींचने के टाइम पे ही इसी जगह से तार टूट जाती है, अलग हो जाती है। हमारी महंगी वाली चार्जर को एक स्ट्रॉ बचा सकती है, जो कि चार्जर की दाम तो 2000-4000 से ज्यादा ही होती है। तो बढ़ते हैं अगले वाले आइडिया में। यहाँ पे प्रेशर कुकर के लेकर, प्रेशर कुकर में हम तरह तरह के खाना बनाते, क्योंकि आपको पता है प्रेशर कुकर में और भी बहुत कुछ बन सकता है। तो प्रेशर कुकर के अंदर हम हमेशा स्पून क्यों डालते हैं? तो हमारी बहुत ही जरूरी काम प्रेशर कुकर कर देती है, हमेशा हमें बहुत ही हेल्प करती है। अगर आपके पास बड़े वाले प्रेशर कुकर है तो आप ये इजी हो जाएगी। मेरा प्रेशर कुकर थोड़ा छोटा है, चम्मच थोड़ा बड़ा है, तो इसके अंदर चम्मच को इस तरह से मैं डाल दी। नहीं तो बड़ा वाला प्रेशर कुकर होता है तो चम्मच बहुत ही अच्छी तरह से फैल के रहता। तो इसी के साथ हम कुछ भी बर्तन वगैरह स्टीम कर सकते हैं। नहीं तो हमें स्टीमर की चाहिए जरूरत होती है, तो हमें तरह तरह की स्टीमर हमें खरीदनी पड़ती है। तो अगर आपको कुछ स्टीम करनी है प्रेशर कुकर में तो इस तरह से कर सकते हैं, नीचे से ना जले और बहुत ही अच्छे से कुक भी हो जाती है। देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीजें हमारी घर पे ही होती है, उसको जुगाड़ लगाने के बाद हमारी काम आसान हो जाते हैं। हर समय हर वक्त पर हम कुछ खरीदे ये बिल्कुल सही बात नहीं है। खरीद के नया चीज लाए तभी जाके हमारा काम होगा, ये नहीं। आप जुगाड़ लगा के काम को बना सकते हैं। कैसा लगा आज की आइडिया प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं कल की यूजफुल आइडिया में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। आप जरूर इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही फायदा है।